जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रोफेशनल रैंकर में। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारत का आकार और स्थिति। इसके सही विकल्प देखते हैं। तो पहला सही विकल्प है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन 7, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तीसरा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। चौथा है भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भारत के उत्तर में नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? यह हिमालय है। पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? निम्न में से कौन सा जोड़ा केंद्र शासित प्रदेश का है? तो वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगला है देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो 2 घंटे का अंतर हो सकता है। ठीक है। अगला है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर है। ठीक है। 10वां है अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है। अभी दोस्तों रिक्त स्थान। तो पहला है भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर है। भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितना है? 32 लाख 32 लाख 87 हजार। मैं भी दोबारा लिख देता हूँ, अब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया था, तो वो क्या था? वो था इंदिरा पॉइंट। क्या था दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। अभी लिख देता हूं मैं। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगला है तीसरा है अरब सागर भारत के डॉट डॉट दिशा में स्थित है। तो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है दोस्तों। किसमें है? पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है। अब चौथा है भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को डॉट डॉट कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है।
क्या कहा जाता है उसको, बंगाल की खाड़ी। अगला है भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित डॉट डॉट किलोमीटर है, तो वो कितनी किलोमीटर है, वो है 7516.6। मैं इसकी भाषा बदले देता हूँ, एक मिनट। 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगला है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट से होकर गुजरती है। तो कहां से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है दोस्तों, मिर्जापुर मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। अब अगला है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग डॉट डॉट है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अगला है विश्व में महाद्वीपों की संख्या है, तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप है, ठीक है। 9वां है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों, वो है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया। अगला है पृथ्वी पर डॉट डॉट महासागर है, तो पृथ्वी पर 5 महासागर है, ठीक है। पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। अब चलते हैं सत्य सत्य की तरफ दोस्तों। तो पहला सत्य सत्य क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है भारत दुनिया का क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये भी सत्य है दोस्तों। चौथा है भारत स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये सत्य हो जाएगा, 5वां सत्य है। छठवां है क्षेत्रफल दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही है, ये सही हो जाएगा। अगला है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। अगला है भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 9वां है भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। 10वां है ब्रह्मपुत्र गंगा के जलोढ़ से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या था, पहले स्थित था, अब वो जलमग्न हो चुका है, वो क्या है, पूरा डूब चुका है। अब चौथा है सही जोड़ी बनाइए, तो चलिए सही जोड़ी मिलाते हैं। पहली सही जोड़ी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है, भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है, तो इसका हो जाएगा दा। अब है भारत, तो भारत क्या है, दुनिया का 2.4% है क्षेत्रफल में, ठीक है, तो इसको मिला देंगे आ से। अब है राजस्थान, तो राजस्थान का हो जाएगा क्या है, राजस्थान ये है, राजस्थान क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, तो इसको मिला देंगे इससे आखिरी वाले से। अब है पंजाब हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। अब 5वां है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा क्या करती है, जलवायु का विभाजन करती है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर स्थित है, तो वो हिंद महासागर में स्थित है। चौथा है सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई,
तो वो है 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। ठीक है। अब है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। पांचवा है, अगला है छठवां, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम। तो उत्तर पश्चिम में स्थित हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सातवां है, भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। आठवां है, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो वो है बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। नौवां है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। 10वां है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11वां है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12वां है, भारत के दक्षिण में समुद्र पार स्थित दो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो वो है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अगला है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है? तो वो है पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। और इसको अपन पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है। तो अब पाठ 2 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप। तो पहला विकल्प है दक्षिण के पठार की आकृति है। दक्षिण के पठार की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। ठीक है। दूसरा है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो भारत में पृथ्वी का सबसे प्राचीन भाग है प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो वो है हिमालय श्रृंखला। चौथा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो कौन सी है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी? हिमालय। ठीक है, हिमालय है। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग तो ये हो गया। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? कंचनजंगा। ठीक है। क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। अब अगला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? वो शिवालिक कहलाती है। ठीक है। अगला है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कुमाऊं हिमालय। किसके नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां। तीनों ही क्या हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब है अगला, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है? तो सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, उपरोक्त सभी के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। पहला रिक्त स्थान है अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बों को कहते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बों को क्या कहते हैं? तो उसको बरखान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बरखान। आप लिख लीजिए, बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। बरखान। ठीक है। बरखान दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं, आपको खा पर रा की रकार चढ़ानी है। ठीक है। इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूं सही से। ठीक है। तो आप सुधार लीजिएगा। दूसरा है, माउंट एवरेस्ट चोटी डॉट डॉट देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है नेपाल देश में स्थित है। कहां पर? नेपाल देश में स्थित है। ठीक है। अब है तीसरा, नैनीताल। नैनीताल नगर किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों आप सही लिख लीजिएगा, इसमें गलत लिख रहा है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, समझ गए ना। चलो अगली की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि बांगर पुरानी डॉट डॉट मृदा होती है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। क्या होती है? जलोढ़ मृदा, जलोढ़। अभी लिखता हूं मैं जलोढ़, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़। आप दोस्तों लिख लीजिएगा जलोढ़, में इसमें लिख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। चौथे का क्या हो जाएगा? जलोढ़, ठीक है। पांचवा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट डॉट डॉट तट के समानांतर है। तो पूर्वी घाट किसके समानांतर है? कोरोमंडल। किसके समांतर है? कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट के समानांतर है। छठवा है प्रवाल पॉलिप्स एक डॉट डॉट जीव है। तो क्या है? एक समुद्री जीव है। क्या? जीव, ठीक है, समुद्री जीव है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चौथा, छठवां प्रवाल पॉलिप्स एक समुद्री जीव है। अगला है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में डॉट डॉट का पठार स्थित है। तो यहाँ पर क्या है? मालवा का पठार स्थित है। किसका? मालवा का, ठीक है, मालवा का पठार स्थित है। अगला है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल डॉट डॉट में पाए जाते हैं। तो आदि पहाड़ी स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। तो नौमा है दोस्तों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डॉट डॉट है। तो सर्वोच्च शिखर है अरोमा कोंडा, ठीक है। अब सत्य सत्य देखते हैं। पहला है लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास, मालाबार तट के पास कहाँ पर? अरब सागर में स्थित है। क्या कह रहा है दोस्तों प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अरब सागर में स्थित है। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। तो ये सत्य हो जाएगा। चौथा है रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। पांचवा है निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। छठवां है गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। तो ये गलत हो जाएगा। सातवां है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। क्या कह रहा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब है खारे पानी के झील को लेगून कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, खारे पानी के झील को लेगून कहते हैं। अगला है लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। 10वां है सेल खड़ी कठोर सेल है। तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सही जोड़ी। तो पहला सही जोड़ी क्या है? दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का भाग। दूसरा है चिल्का झील। तो चिल्का झील क्या है दोस्तों? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ठीक है। क्या हो जाएगा? खारे पानी की झील।
तीसरा है गंगोत्री, तो गंगोत्री को मिला देंगे सिपकीला से, ठीक है। अब है धौलागिरी, तो धौलागिरी कहाँ पर है, ये नेपाल में स्थित है। पांचवा है हिमानी, तो हिमानी किसे कहते हैं, हिम और बर्फ के खिसकते ढेर को कहते हैं हिमानी। अब पांचवा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि मसूरी किस राज्य में स्थित है, तो मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है दोस्तों अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है, तो यह उत्तर मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत में स्थित है। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह है मांजुली द्वीप। चौथा है द्वाब किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं द्वाब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच का भाग है, ये पहले भी आ चुका है ऊपर सही जोड़ी में। पांचवा है पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह 900 से 1600 मीटर के बीच है। छठवां है बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। खादर किस प्रकार की भूमि है, तो नदी के बाढ़ के मैदानों में स्थित एक निचला और उपजाऊ क्षेत्र है जिसे नया जलोढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। आठवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो यह पोर्ट ब्लेयर में है। अब है प्रवाल क्या है, तो ये छोटे समुद्री जीव होते हैं जो जेली फिश और समुद्री एनीमोन से संबंधित हैं। 10वां है भारत के उस द्वीप का नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति से बने हैं, तो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं जो प्रवाल भित्ति से बने हैं। 11वां है भारत के किस द्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, तो वो है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर है। अगला है 12वां हिमालय, हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा विभाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो वह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिमाद्री या वृहत कहलाने वाला भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। 13वां है सतलुज एवं सिंधु नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। 14वां है भारत की कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है, तो वो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो दोस्तों अपन ने इस वीडियो में दो पार्ट के पूरे विकल्प, एक और दो पार्ट के पूरे विकल्प देख लिए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अब आपको आगे की जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।